जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। She was raped and murdered in her own hospital on being on duty. कोई लड़की अपने अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें? जब सेफ्टी नहीं है तो हम पेशेंट्स कैसे ट्रीट करें? आज हम बर्दाश्त करें वो चीज कल किसी पेशेंट के साथ हो सकता है। उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। हमने लोगों को जीवन दान दिया, बट हमारे जीवन का क्या? उन्होंने लोगों को जीवन दान दिया, उनका जीवन चला गया। तो बस मैं वही है कि जो पहले डॉक्टर्स को लेके एक इमेज थी ना कि हम भगवान है, हमें भगवान मत बनाओ, हमें कैसा इंसान की तरह ट्रीट कर लो। उस लड़की के लिए जस्टिस चाहिए जिसको इतना ब्रूटली रेप और मर्डर किया गया है। इतने सारे उसमें एक नहीं मल्टीपल क्रिमिनल्स हैं, उनको क्यों छुपाया जा रहा है? कोशिश का अगर ये सबूत मिटाया गया है। आज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी 8 अगस्त को रात के 11 बज रहे होते हैं। तब माता पिता अपनी बेटी को कॉल करते हैं कि बेटी आप कैसे हो, आपने खाना खाया? तो बेटी बोलती है कि पापा मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया है, आप सो जाइए आराम से, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। उसके बाद में माता पिता है सुकून से सो जाते हैं कि हमारी बेटी ठीक है। 9 अगस्त 2024 सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। उस वक्त हॉस्पिटल से एक कॉल जाता है और कॉल पर एक हड़बड़ाहट सी आवाज में पिताजी से बात होती है। डॉक्टर के बोलते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी हॉस्पिटल में आइए। पिताजी घबरा जाते हैं। पिताजी वापस रिटर्न कॉल करते हैं। उसके बाद में पिताजी ने बोला कि आप सच बताइए हुआ क्या है। उस कॉल पर बताया जाता है कि आपकी बेटी है इस दुनिया में नहीं रही है, उन्होंने अपनी जीवन लीला है समाप्त कर ली है। तब जो होता है उस पिता के पैरों से है वो जमीन खिसक जाती है। तब उनके माता पिता है आसपास के लोगों को बताते हैं कि बेटी ने खुदकुशी कर ली है। तब आसपास के रिश्तेदार है हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। वो माता पिता हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि हमारी बेटी को दिखाओ, हमारी बेटी किस हालत में है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद में उन माता पिता को है अंदर प्रवेश मिलता है। हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उस डॉक्टर की इस तरह से हालत होती है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे अंदर ऐसे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि मैं उस डॉक्टर की हालत आपके सामने बयां करूं। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। जब ये खबर है हॉस्पिटल से सुसाइड बता दी जाती है, तब जो ये खबर है आग की तरह है पूरे देश में फैल जाती है। RJKS हॉस्पिटल के जो भी कर्मचारी है, जो भी डॉक्टर्स है, वो हड़ताल पे आ जाते हैं। वो जस्टिस की मांग है वो करने लगते हैं। सवाल यह है कि जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करके ये बता देते हैं कि पीड़ित की मृत्यु कैसे हुई है, आखिर उनको जो वहां का उस क्षेत्र में लड़की के साथ में जो दुर्घटना हुई, लड़की के साथ में जो रेप और हत्या हुई, आखिर वहाँ का जो सर्कल था, वहाँ का एरिया था, वहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं दिखा दिया कि इनके साथ में है वो बहुत ही बुरा घिनौना कार्य हुआ है। उन हॉस्पिटल ने अपनी साख बचाने के लिए, अपनी नौकरियां बचाने के लिए उसको एक तरह से सुसाइड करार दे दिया, जिसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। हॉस्पिटल की तरफ से सबूत मिटाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जब ये घटना हुई है उसके 3-4 दिन बाद में है
वहाँ हॉस्पिटल में कुछ उपद्रवी आते हैं और आतंक फैलाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, अर्थात वह सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। उसको भी ममता सरकार है वो रोक नहीं पाई। ब्लूटूथ और सीसीटीवी के आधार पर पहचान होती है संजय नाम के एक क्रूर इंसान से। संजय को गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ की जाती है तो जुल्म है वो कबूल कर लेता है। उसके बाद में उसको 23 तारीख तक रिमांड पे भेज दिया जाता है। फिर सीबीआई की तरफ है ये केस है वो चला जाता है। सीबीआई इसकी जांच करती है, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंचती है और पूरी एरिया को सीज करती है। लेकिन हॉस्पिटल की जो ये चालाकी है यहां तक भी नहीं रुकी। उस सेमिनार से कुछ मीटर दूर एक कमरा है, उसकी मरम्मत का काम है वो हॉस्पिटल शुरू कर देता है। आखिर उस मरम्मत का कार्य करने की परमिशन किसने दी? बताया जाता है कि जो भी क्राइम होता है उस एरिया को सीज कर दिया जाता है। वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, कोई जो टीम जांच करती है वही जा सकती है वहां पर। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पूरा देश सदमे में चला जाता है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में डॉक्टर भी है ऐसे हैरान हो जाते हैं। पोस्टमार्टम के आधार पर बोल सकते हैं कि ये अकेला उस संजय रॉय का काम नहीं है, इसके साथ में है बहुत सारे लोग हैं वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि अकेला इंसान है ऐसा कार्य नहीं कर सकता। आखिर वो संजय रॉय नाम का लड़का है, उसकी एंट्री कैसे हो जाती है? क्या वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी? बताया जाता है कि संजय रॉय है एक सिविल पुलिस कर्मी था जो पुलिस की सहायता करता है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस में या फिर कोई सूचना देने में, जो इलाके में शांति व्यवस्था बनाने के रूप में काम में आता है। पुलिस का आदमी था, कुछ सालों से है वो पुलिस के साथ काम कर रहा था। आखिर उसको एंट्री कैसे मिल जाती है, वो भी रात को 4 बजे? ये सोचने वाली बात है। संजय रॉय का इतिहास है वो किसी से छुपा नहीं है। संजय रॉय की है 4 शादियां हो चुकी है, 3 महिलाओं को वो तलाक दे चुका है और एक महिला की संदिग्ध मौत हो जाती है। और पूरे देश के डॉक्टर है या आम है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई नेता है, सब उस बच्ची की न्याय की आवाज उठा रहे हैं कि एक ही है कि उस बच्ची को न्याय मिले और सरकार गारंटी दे कि आइंदा किसी बच्ची के साथ में या किसी लड़की के साथ में या किसी बहन बेटी के साथ में ऐसा जुल्म ना हो। हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है ऐसी खबरें आना, बहुत पहले ऐसी खबरें आती रही है और रोज ना रोज किसी गांव से, किसी कस्बे से, किसी शहर से, किसी जिले से हर रोज ऐसी खबरें आती है। दिन में सैकड़ों केस, हजारों केस है वो होते हैं। कई केस है वो पुलिस तक पहुंच पाते हैं, कई केस है समाज की और इज्जत के चक्कर में वो दब जाते हैं। हमारा ऐसा कानून क्यों है? आरोपियों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ऐसा कानून होना चाहिए। एक बार ऐसा कोई इंसान क्रूरता करने से पहले है उसकी है रूह कांप जाए, वो सोचते भी मजबूर हो जाए कि मेरा क्या असर होगा, देश मेरा क्या असर करेगा। लेकिन बिल्कुल बेखौफ है ऐसे राक्षस जो ऐसी करतूत करने से 1 मिनट भी हिचकिचाते नहीं है। सच कहूं तो आपकी बहन बेटी भी आज सुरक्षित नहीं है कर सकते। आप अपनी बहन के लिए रक्षक है तो आप दूसरी बहन के लिए राक्षस क्यों बन जाते हो? आप ऐसा अपराध क्यों करते हो? आप ऐसी क्रूरता क्यों करते हो कि पूरा देश को शर्मसार होना पड़े, आपके माता पिता को है वो शर्म से झुकना पड़े। आपके भी मां बहन है, बेटी है, फिर भी आप ऐसी करतूत करते हो। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो ऐसी सोच रखते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की थी, कपड़े ऐसे पहन रखे थे, रात में घूम रही थी, बॉयफ्रेंड बना करके घूम रही थी, इसके साथ में ऐसा होना ही था। ऐसी सोच रखने वालों, आप ऐसी सोच रखते हो, इन दरिंदों को ऐसी करतूत करने का अवसर मिलता है। सोच इन लड़कियों को नहीं, सोच हम लड़कों को बदलनी होगी। हम उस एक लड़की को बहन मानना होगा जैसे हम अपनी सगे बहन को मानते हैं। हमारे देश की संस्कृति कहती है कि आपकी एक लड़की से जीवन में शादी होकर रहेगी, वो है होती है। माता पिता भी आपकी शादी है वो करवा देते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4 शादी होने के बाद में भी ऐसी क्रूरता है वो कर देते हैं और पूरा देश है शर्मसार हो जाता है। आज ये खबर है देश में नहीं पूरे इंटरनेशनल स्तर पर है वो ट्रेंड कर रही है। हमारे देश की छवि है वो पूरे विश्व में खराब हो रही है। उसकी वजह है
ऐसे संजय राउत जैसे क्रूर इंसान। आप अपनी बहन को पढ़ा तो रहे हो लेकिन बचा नहीं रहे हो। हमारी सरकार एक नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ा रहे हैं, बेटियां हैं आज देश में नंबर 1 पे है, लेकिन बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं और मेरी टीम की तरफ से भी उस बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहन को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और एक ऐसा एक कानून बने कि आगे कोई भी ऐसी लड़की है वो इन दरिंदों की भेंट ना चढ़े। आप वीडियो को शेयर करें और हर एक इंसान तक वीडियो पहुंचाएं जो अभी इसी खबर से अनजान है। उसको भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश की बहन बेटियां कितनी सुरक्षित है। आज डॉक्टर के साथ हुआ है, कल किसी चपरासी के साथ में होगा, कल किसी टीचर के साथ में होगा, कल किसी किसान के साथ में होगा। ऐसी ही घटना। आप घटना होने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना, उससे पहले आपको कड़क फैसला लेना होगा। आपको घर से बाहर निकलना होगा, अपने लिए, अपने देश के लिए आवाज उठानी होगी। राक्षसों का अंत होगा। जय हिंद, जय भारत।